Hello friends, Jagjit Bedi here from Shades International, a cluster of art and craft. पिछली बार हमने आपको पॉम से कुछ क्राफ्ट वर्क बताया था। इस बार हम आपको बटन से कुछ क्राफ्ट वर्क करके दिखाएंगे। हम सबके घरों में इस तरह के कुकीज़ के बॉक्स आते हैं, टॉफ़ीज़ के बॉक्स आते हैं, खाली हो जाते हैं। बॉक्स बड़े अच्छे होते हैं, हम इनका रीयूज़ कर सकते हैं। इसमें हम अपना कोई भी मटेरियल रख सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का, ज्वेलरी का, कोई और मटेरियल। तो पर ये खाली प्लेन से अच्छे नहीं लगते। तो अगर हम इस पर थोड़ा सा क्राफ्ट वर्क करें तो ये आई कैचिंग हो जाएंगे और हमें बहुत सुंदर लगेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम इसको डेकोरेट करने के लिए इस तरह से कोई घर में पुराना फ्लावर हो या आप अपना किसी चीज़ से काट ले कलरफुल फ्लावर और उसको इस तरह से इसके सेंटर में लगाएं। ये देखिए हमने ये सेंटर में लगा दिया। ये थोड़ा सा उठा रहेगा इस तरह से, बहुत सुंदर लगता है। इसके ऊपर एक इस तरह का कोई बटन, आपके पास बड़ा सा बटन हो तो आप बटन ले लें और इसके सेंटर में आप बटन लगा दें इस तरह से। आपको पता ही है कि क्राफ्ट वर्क करने में हमेशा ग्लू आपको किसी भी फॉर्म में चाहिए। तो ग्लू होगी और बटन, जो आप बटन आपको क्राफ्ट करना है वो बटन चाहिए। इस तरह से एक कोई डिफरेंट कलर का कंट्रास्ट बटन इसके ऊपर लगा दें। बहुत सिंपल सा है पर देखो कितना आई कैचिंग हो गया, थोड़ा डिफरेंट हो गया। आप इसको यूज़ करेंगे, आपकी आंखों को बहुत अच्छा लगेगा। आप इसमें कोई भी बटन या कोई भी सामान आप रख सकते हैं। ये आपने देखा स्क्वायर में था, ये सर्कल में है, जैसे टॉफीज़ का बॉक्स है। तो हम इसको भी डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्लावर नहीं है तो कोई बात नहीं, खाली आप बटन से भी कर सकते हैं। आपने ग्लू लगाया, इसके ऊपर बटन चिपका दिया। अब इससे छोटा कोई कंट्रास्ट कलर का बटन बीच में लगा दें आप इस तरह से। ये देखिए ये भी चिपक गया। अब फिर से एक कंट्रास्ट बटन इसके ऊपर लगा दें तो ये 3D शेप ले लेगा। ये देखो ये 3D शेप में हो गया, बहुत सुंदर लगता है, बड़ा आई कैचिंग है। देखो आप इसको यूज़ करोगे, आपकी आंखों को भी अच्छा लगेगा और वैसे भी देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास छोटे छोटे जार होते हैं। ये देखो छोटा सा जार है, इसको मैंने, ये जार का जो लिड है, इसके लिड के ऊपर भी हम क्राफ्ट वर्क कर सकते हैं। तो हमने ये बटरफ्लाई ली, ऐसे कोई भी शेप ले सकते हैं। बटरफ्लाई मेरे पास थी तो मैंने ले लिए। फ्लावर है, बटरफ्लाई है, किसी चीज़ से आप काट सकते हैं। अपने बीच में सेंटर में लगाई और इस तरह के ये बटन है, आपने ये बटन इस तरह से डेकोरेट कर दिए। आपने शेप लेते हुए बटन डेकोरेट कर दिए। शेप इस तरह से शेप जा रही है, तो आपने जैसे उसकी बटरफ्लाई की फैदर की शेप है उसी तरह में आपने इसको बटन डेकोरेट कर दिए। देखिए ये बड़े आई कैचिंग लगते हैं, प्लेन से थोड़ा अलग उठ के रहते हैं। हमारी इसमें हॉबी पता चलती है कि हम डेकोरेट चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, हमारा मन आर्टिस्टिक है, हमारी आंखों को ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। देखो कितना सुंदर है, कितनी सुंदर चीज़ें बन जाती हैं देखो बटन से। आप इनको यूज़ करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ये जैसे मैंने एक ये जार खाली हुआ था तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। इसकी लिड पर मैंने छोटा सा एक फ्लावर लगा के उसके ऊपर एक बटन लगा दिया सेंटर में। थोड़ा डिफरेंट हो गया और बड़ी जल्दी ये क्राफ्ट हो जाता है। आपने देखा ये क्राफ्ट बहुत जल्दी हो जाता है। देखो कितनी सुंदर जार हो गई है, कितने सुंदर लीड हैं, बहुत सुंदर बन जाते हैं और हमें बहुत अच्छे भी लगते हैं। आपने देखा ये भी कितने सुंदर बने हैं। तो अब हम, ये छोटा सा है, इसमें कभी कभी मैं रीगली आइज रख लेती हूँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें रख लेती हूँ। तो आप इसमें भी बटन्स या कुछ लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास ये बटरफ्लाई पड़ी है या ये फ्लावर पड़े हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ये थोड़े ये पड़े हैं मेरे पास बटन जो इस तरह की शेप में है। देखो ये बटन पड़े थे मेरे पास 2, तो मैंने ये यूज़ कर लिए, इस तरह से लगा दिए। तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। ये भी बन गया। अब हम बनाएंगे ये, अगर हमारे पास इस तरह का पाउच है कोई, तो ये खाली पाउच, इस तरह से प्लेन पाउच है, तो इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। वही इसके ऊपर अगर हम कोई एक चीज़ लगाएं, इसके ऊपर हमने ये लगाई। आपने इसके ऊपर नहीं लगानी है ग्लू, क्योंकि ग्लू गर्म होगी, या फिर आपके पास ठंडी ग्लू है तो लगा सकते हैं। इस पर लगानी है
और इस पर लगाकर थोड़ी ठंडी होती है आपने इसको यहाँ पर चिपका देना है। फिर इसके बीच में आप ग्लू लगा सकते हैं, क्योंकि ये रबड़ शीट है। आपने ये लगाई, ये यहाँ पर चिपका दिया। फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर एक और बटन चिपका दिया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ये उतरेगा भी नहीं और आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, जितनी बार आप मर्जी यूज़ करें। देखो बहुत थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ना, आपकी चॉइस पता चलती है, आपकी निपुणता, कुशलता, आपके स्किल्स और अच्छे हो जाते हैं। तो देखो कितना सुंदर बन गया ये। इसी तरह से हम बुक मार्कर बना सकते हैं। ये आइसक्रीम स्टिक लेंगे, इसके बुक मार्कर बनाना तो बहुत ही आसान है। इस पर ग्लू लगाया और आपने इस पर ये बटन क्राफ्ट, ये देखो कितना प्यारा, कितना सुंदर बना है। इस तरह से आप और बना सकते हैं। आपके पास अगर घर में कोई बटन कोई बटन बच जाता है, उसको फेंके नहीं, उसको इस तरह से बुक मार्कर बना सकते हैं। कितने सुंदर बुक मार्कर बने आपके पास। इस तरह से कोई बटन अगर आपका बच गया है, कोई फ्रॉक के ऊपर, कोई चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, तो आप इस तरह से ये लगा सकते हैं। ये देखो ये इस तरह का डिज़ाइनर बन गया। ये मेरा कोट का बड़ा बटन था, मैंने रखा हुआ था संभाल के, तो मैंने इसको बाद में इस तरह से बुक मार्कर की तरह यूज़ कर लिया। आप देख सकते हैं कितनी तरह के बुक मार्कर बनाए हैं मैंने। आपके पास जो भी चीज़ बच जाती है, आप उसको संभाल लें, सिर्फ आइसक्रीम स्टिक पर लगा दें तो आपका बुक मार्कर बन गया। तो ये बुक मार्कर आप इनको नीचे से कलर भी कर सकते हैं। आपके पास क्रेयॉन्स कलर होंगे, आप कलर भी कर सकते हैं। इसी तरह से ये पेज है, हम कभी कभी कपड़ों पे लगाते हैं, कभी कभी हम किसी बुक के ऊपर भी लगा देते हैं कुछ करने के लिए, या हमने कलर किया तो हमने अपनी पेंटिंग सुखाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। इसको आप इस तरह से कलर भी कर सकते हैं। देखो ये मैंने कलर करके भी रखे हुए हैं, इस तरह से आप कलर भी कर सकते हैं। इसको भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ी डिफरेंट हो जाती है चीज़। जैसे आपने ये लिया, इसके अगले हिस्से पे आपने ज़रा सा लगाया, और ये मेरे पास बटन वाला एक डक बचा हुआ था, तो ये मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। जब आप कपड़े सुखाते हैं तो ये थोड़ी डिफरेंट लगती हैं। इसी तरह से आप कुछ और भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, जैसे ये डक है, ये देखिए कितनी सुंदर बन गई। थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, जो आम चीज़ है वो थोड़ी अलग हटके हो जाती है, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी बन जाती है। थोड़ी लुकिंग उसकी दूसरी आ जाती है। आप चाहें तो इसे बिना कलर वाली पे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कलर पे भी कर सकते हैं। आप इसको कलर भी कर सकते हैं और बिना कलर के भी बना सकते हैं। मैं बिना कलर के आपको दिखाती हूँ। ये बिना कलर की है जैसे, तो थोड़ी सी इस पर ग्लू लगाई और इसके ऊपर ये पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं ये चारों, देखिए कितनी सुंदर बनी है। थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, आपका थोड़ा स्टाइल थोड़ा अलग हो जाता है, आपकी चॉइस थोड़ी अलग हो जाती है। आप इस तरह से ये वुड पैच को भी आपने क्राफ्ट कर दिया। अब हम करेंगे ये सिर की क्लिप। ये आम बात है, सिर की क्लिप बड़ी सुंदर प्यारी क्लिप मिलती है मार्केट में। आपके पास कोई 2 बटन बचे हैं या कुछ बचा है तो आप रख लीजिए, और क्लिप के लास्ट पीछे वाले हिस्से पे ग्लू लगाकर इसको चिपका दीजिए। जब आप लगाएंगे तो बिल्कुल डिफरेंट लगेगी, बिल्कुल डिफरेंट। आप अपनी क्लिप खुद बना सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर बनी है। मेरे पास ये वाले 2 बटन बचे हुए थे एक जैकेट के, तो मैंने ये संभाल के रखे हुए थे। तो ये प्रिंटेड क्लिप के ऊपर मैंने ये लगा दिया, तो ऐसे लगता है जैसे 2 आईज लगी हुई हैं साथ में। बहुत प्यारे थे ये, मेरा फेंकने का दिल ही नहीं किया, मैंने रख लिया। और बाद में मैंने इसको इस तरह से क्लिप के ऊपर क्राफ्ट वर्क की तरह यूज़ कर लिया। आप देख सकते हैं ये क्लिप कितनी सुंदर बनी है। थोड़ी डिफरेंट हो गई, बहुत ही डिफरेंट। जब आप लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगेंगी। इसी तरह से आप किसी और क्लिप पर भी कर सकते हैं। अब आपको मैं राखी बनाना सिखाती हूँ बटन से। ये 8-10 इंच का आपने रिबन लिया, इसके बीच में आपने सेंटर लेके इसमें ग्लू लगाया, उसमें एक सर्कल कोई भी काट लें। आपके पास कोई प्लेन पेपर होगा, चमकीला पेपर होगा, घर में कितने पेपर आते हैं। फिर उसके सेंटर में आपने एक बटन लगा देना है। ये देखो बिल्कुल सिंपल और अच्छी राखी है। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत सारी राखी का वर्क लगा सकते हैं। इसके अच्छे नीचे आप कोई और ग्लिटर वाला पेपर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। बहुत प्यारी राखी बनी है, देखो आप देख सकते हैं
अब हम बनाएंगे बैंड, हैंड बैंड। ये हैंड बैंड है, ये मैंने हैंड बैंड लिया था, इसके किनारे पे मैंने ये लगाया हुआ था इस तरह से। तो मैंने इसके ऊपर ये चिपकाया हुआ है, पहले तो मैंने उतारा ही नहीं। आपको समझ आ गया होगा कि ये वाली एक रबड़ शीट की पट्टी काट के इतना चौड़ा एक ब्रेसलेट की तरह काट के उस पर मैंने ये चिपकाया है। इसके ऊपर बीच में सेंटर में ये लगा के आप ये चिपका दें तो आप देख सकते हैं ये बहुत प्यारा रबड़ बैंड इस तरह से हैंड बैंड बन जाता है बच्चों का। देखिए ये बहुत प्यारा हैंड बैंड बन गया। देखो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, आप बच्चों को घर पे बना के देंगे तो बहुत प्यारा, किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, किसी के बर्थडे पे आप ये बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। आपके पास अगर छोटे बटन हैं तो आप ये इस तरह से भी बना सकते हैं। आपने यहाँ पर जगह जगह पर ग्लू लगा दी और इन बटनों को आप पेस्ट कर दें इस तरह से। आप आराम से कर दीजिएगा, मैंने यहाँ डेमो देना है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, आप आराम से भी कर सकते हैं। आप देखिए, ये देखिए कितना सुंदर बैंड बना है। आप इसको देखिए, बच्चे लोग, लड़के लोग बहुत पसंद करते हैं इस तरह का बैंड ना। मैंने जल्दी जल्दी चिपकाया है, थोड़े उतर रहे हैं, आप आराम से चिपकाइएगा तो बिल्कुल नहीं उतरेंगे आपके। देखिए कितना सुंदर बैंड बना है ये, इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं और बच्चे, लड़के लोग बहुत पसंद करते हैं। लड़के लोग इसको पहन कर घूमते रहते हैं इस तरह से। आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए ये बना सकते हैं। ये भी बैंड बन गया। एक बैंड इस तरह से भी मैंने बनाया था कि आपने इसमें 3 बड़े बटन लगाने हैं मीडियम साइज के। ये भी लोगों ने बहुत पसंद किया था, बच्चे बना कर ले गए थे घर पे तो सभी भाई बहनों ने बहुत पसंद किया था इसको इस तरह से। ये देखो लड़के लोग बहुत पसंद करते हैं, बैंड बहुत ही प्यारे बनते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर ये 3 तरह के बैंड बनाने सिखाए हैं। आप भी कुछ बनाइएगा अपनी तरफ से। बैंड देखिए कितने सुंदर बने हैं, घर में बनाए हैं ये बैंड और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। अब हम आपको पेंसिल स्टैंड का सिखाएंगे। आपके घर में कोई प्लेन पेंसिल स्टैंड हो, आप उसको थोड़ा डिफरेंट शेप दे सकते हैं। इस तरह का कोई फ्लावर आपके पास पड़ा हो या कुछ और पड़ा हो तो आप ले सकते हैं। आपने यहाँ पर बीच में ग्लू लगाई, ये फ्लावर चिपकाया। अब इसके बीच में आपके पास कोई बटन है पुराना, बड़ा सा बटन होना चाहिए, बड़ा सा बटन आपने लगा दिया। ये देखिए यहाँ पर भी बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन हमारे पास एक बटन और है पीले कलर का छोटा कंट्रास्ट, तो फिर हमने ये भी लगा दिया। तो देखो ये कुछ भी नहीं किया, बस 5 मिनट भी नहीं लगे, पर इसकी लुक बिल्कुल डिफरेंट हो गई, बिल्कुल डिफरेंट हो गई। हमारा आर्टिस्टिक, हमारा टेस्ट पता चलता है, हमारा टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, इस तरह से पता चलता है। तो ये बहुत ही प्यारा बना है। इसी तरह से ये हैंड बैंड, मेरे पास हेयर बैंड है तो मैंने सोचा हेयर बैंड को भी थोड़ा डिफरेंट टच दे दूँ। तो हेयर बैंड के ऊपर मैंने सोचा कि बटन से थोड़ा डिफरेंट टच दूँ। तो मैंने ये इससे मिलते जुलते 2 बटन मेरे पास कलर मिल गए, तो मैंने इन दोनों को इस तरह से लगा दिया। फिर इसके बीच में भी मैंने 2 छोटे लगा दूँ, तो मैंने इसके बीच में ये 2 छोटे बटन पेस्ट कर दिए। देखो कितना डिफरेंट टच है, जब आप लगाएंगे इस तरह से तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये मार्केट में मिलेगा ही नहीं, ये आपके हाथ की बनाई हुई चीज़ें हैं, बिल्कुल डिफरेंट, बहुत सुंदर है। देखो डिफरेंट हो गया बिल्कुल मार्केट से। इसी तरह से हम ये बैंड है, हेयर बैंड, ये भी, इनको भी डेकोरेट कर सकते हैं। इनसे मिलता जुलता कोई बटन आपके पास हो, आप उसको लगा दें। खाली एक बटन लगाने से ये डिफरेंट हो जाएगा। देखिए खाली एक बटन लगाया तो ये डिफरेंट, इसकी लुक इसकी डिफरेंट हो गई। जब आप लगाएंगे बहुत सुंदर लगेगा। देखिए कितने सुंदर बने हैं, बहुत डिफरेंट, बिल्कुल बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही क्यूट।
आपके बटन भी यूज़ हो गए, रबर बैंड भी डिफरेंट हो गया और आपकी चॉइस भी अलग से पता चलेगी कि आपकी चॉइस भी अलग है। इसके बाद हम आपको कोस्टर करना बताएंगे। कोस्टर भी होते हैं, जैसे आप घर में कोस्टर यूज़ करते हैं, आपने चाय, पानी का गिलास, कुछ भी चीज़ है तो आप उसको यूज़ करते हैं तो पानी का निशान ना पड़े टेबल पर, उसके लिए हम कोस्टर यूज़ करते हैं। तो कोस्टर मेरे पास ये हैं, ये मेरे पास टुकड़े हैं इस तरह के। आपके पास भी घर में कोई टुकड़े या कुछ रबड़ शीट या गत्ता हो या कुछ भी हो, आप इस तरह से स्क्वायर काट लें। तो उसके किनारे पर आपने छोटा सा, ऐसे किनारे पर एक छोटा सा ग्लू लगा के कॉर्नर में आपने यहाँ पर एक ही कलर के मैंने ये चिपकाए हैं। मेरे पास 4 थे बटन, ये बटन ही है। एक बटन कहीं चला गया। ये रहा। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना है ये। इसी तरह से हम डिफरेंट लगाकर भी कर सकते हैं, डिफरेंट कलर के। ये एक ही कलर के बनाए थे मैंने, आप डिफरेंट कलर के भी लगा सकते हैं। आप पानी के गिलास के लिए, चाय के कप के लिए, कॉफ़ी के मग्गे के लिए कोस्टर रखेंगे तभी ठीक रहेगा, वरना तो टेबल पर निशान पड़ जाएगा। ये देखिए ये कोस्टर बने हैं, थोड़ी आपकी टेस्ट डिफरेंट होगी, आपकी आंखों को भी बहुत सुंदर लगते हैं, आई कैचिंग भी हैं बड़े। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ से गत्ते का स्क्वायर पीस काट के या कोई रबड़ शीट का काट के या कुछ आपके पास इस तरह की वुडन की कुछ चीज़ हो, आप उस पर कोस्टर अपनी पसंद के कोस्टर बना सकते हैं। ये कोस्टर हो गए। ये मेरे पास जो बच्चे आते हैं उन्होंने ये एरोप्लेन बनाया था। ये पैज है, ये वाला पैज है। इस पैज में आइसक्रीम स्टिक लगाई है। ये पैज इस तरह लेके इस तरह से इनको आइसक्रीम स्टिक चिपका दी। ये देखिए आइसक्रीम स्टिक चिपका के इन्होंने यहाँ पर बटन पेस्ट करे हैं। ये देखो ये बटन है मेरे पास, ये पेंसिल की शेप के हैं पर ये बटन है। इससे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बच्चों को अच्छा लगता है, आई कैचिंग है और बच्चों को लगता है कि हमने बनाया है, तो फिर उनको लगता है कि बहुत हमें मतलब थोड़ा डिफरेंट आता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट लुक हो जाती है। बच्चों ने इसे कलर भी किया है और इस तरह से बनाया भी है, बहुत ही सुंदर बना है। इसी तरह से हम रिंग बना सकते हैं। आपके पास अगर कोई बड़ा बटन है तो आप पाइप क्लीनर लेके, ये पाइप क्लीनर है, पाइप क्लीनर इस तरह के पाइप क्लीनर होते हैं। ये वूलन वायर है, इसे आप जितना मर्जी मोड़ लें, कुछ भी कर लें, सीधा हो जाता है। तो इसके पीस काट के अपनी फिंगर के बराबर का पीस आपने काटा है, ये मैंने फिंगर के बराबर का काटा है। अब बटन के दोनों तरफ इसे ले लें, ये बटन में होल है, आप बटन के होल से इसे निकाल लें इस तरह से और इसको यहाँ से जोड़ दें। एक तो ये तरीका है, इसमें तो कुछ ग्लू भी नहीं लगानी पड़ती, ये ऐसे बन जाता है। इसके ऊपर अगर अपने कुछ पेस्ट करना हो तब ग्लू लगेगी, अदरवाइज ये अपने आप में ही कंप्लीट है। अगर आपने फिर भी इसके ऊपर कुछ ग्लू लगाना हो या कुछ चीज़ लगानी हो तब इसके ऊपर बना सकते हैं आप। जैसे इसके ऊपर ये चिपकाना हो, कोई और छोटा बटन चिपकाना हो तब आप इसमें ग्लू लगा सकते हैं। कोई फ्लावर चिपकाना हो, बटरफ्लाई चिपकानी हो, जैसे ये बटरफ्लाई है मैं चिपकाती हूँ, मैंने पहले सोचा नहीं था पर अभी एकदम आइडिया आया। ये देखो ये बटरफ्लाई चिपका दी तो ये बहुत सुंदर इस तरह से रिंग बन जाती है। बच्चे बहुत पसंद करते हैं अपने हाथ की बनी हुई रिंग को। देखिए इस तरह से रिंग है। ये पाइप क्लीनर का मैंने बनाया, पाइप क्लीनर के ऊपर आपने ज़रा सा ग्लू लगाया और एक फ्लावर इसके ऊपर चिपका दिया, ये अपने आप में ही कंप्लीट है। बहुत प्यारी रिंग बनती है। देखो ये देखो ये बहुत प्यारी रिंग्स बन गई हैं। इस तरह की रिंग्स आप बना सकते हो। ये बटन्स ही हैं सारे, बटन के बहुत सारे शेप, बहुत सारे कलर, बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं। आजकल तो बटन की बहुत वैरायटी आने लगी है। अब हम आपको बनाकर दिखाएंगे ये फ़ोटो फ्रेम और एक ईयर रिंग भी रह गया है। ईयर रिंग
ये इस तरह से मार्केट में बिल्कुल ये मिलता है, जिसमें हम कोई भी बटन या कुछ इस तरह से लगा दें। ये देखिए हमने जरा सी ग्लू लगाई और इसके ऊपर ये बटन चिपका दिया। ये उतरता नहीं है जल्दी से, उतर भी जाता है लेकिन जल्दी से नहीं उतरता। मैं भी ये पहनती हूँ, बस उतारते समय इसको ध्यान से पहना जाता है। देखिए ये मिलते हैं मार्केट में, बहुत सस्ते मिलते हैं, 5-10 रुपए के बहुत सारे मिल जाते हैं, 20-25 मिल जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह के ये ईयर रिंग है, आप देख सकते हैं। ये मैंने, मेरे पास जो बच्चे आते हैं उन्होंने ये ईयर रिंग बनाए हैं। देखिए ये मैंने अभी आपके सामने बनाए हैं, आप देख सकते हैं, बहुत प्यारे बने हैं ये। और ये पहन के जाऊंगी, मैं सब जगह पहन कर जाऊंगी। ये उतरेंगे तो फिर से ग्लू से लगा दूंगी मैं, इस तरह से ही। ये है, इसके ऊपर जरा सी ग्लू लगाई है अपनी और ये बटन उसमें इसके ऊपर चिपका दिए। तो देखिए कितना सुंदर बना है, बहुत सुंदर बनते हैं। तो ये भी आपको पता चल गया। आप इस तरह की ईयर की ना, ईयर का रॉ मटेरियल मिलता है, उसके ऊपर आप ये बटन चिपका सकते हैं। आपके पास कोई 2 बटन हो एक जैसे, या आपके पास अपने मैच करना हो अपने सूट से, तो अपने ईयर रिंग आप अपने आप बना सकते हैं। अब बचा ये फ़ोटो फ्रेम। ये फ़ोटो फ्रेम का मैंने डिज़ाइन बना के रखा है इस तरह से, आप चाहे तो अलग डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने ये इस तरह से बना के रखा है। ये प्लेन है फ़ोटो फ्रेम। देखिए ये सारा मैं आपको सरका के दिखाती हूँ। फिर मैं कहा मुझे देखिए ये सारा इस तरह से हट जाएगा, इस तरह से। आप अपनी तरह से भी रख सकते हैं फ़ोटो फ्रेम में, बटन इस तरह से रख सकते हैं, इस तरह से रख सकते हैं, इस तरह से रख सकते हैं। आपको जो शेप अच्छी लगती है आप रख सकते हैं। बटन के ऊपर एक छोटा बटन रखा हुआ है मैंने, इस तरह से आपको जैसे अच्छा लगे आप चिपका सकते हैं। थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ये मेरे पास 2 पड़े हुए थे बटन, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आप देखिए ग्लू लगाकर आप बटन लगाते हैं, फिर ऊपर वाले बटन भी ग्लू से लगा दें, तो ये भी थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपने इस तरह से नहीं बनाना है तो आप ये बटन ना करें, आप ऐसे एक बटरफ्लाई लें, बटरफ्लाई के ऊपर एक बटन इस तरह से लगाएं, फिर उसके ऊपर एक बटन इस तरह से लगाएं। ये भी एक तरीका है, बड़ा सुंदर लगता है। इसके साथ आप 2 ये लगा दें। देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं।